सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं। सब जो भी बाहर हैं, मैं उनसे निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो हॉल में लगाकर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि महाराज जी ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि दुर्गादेव्यै नमः। गोविंदाय नमो नमः। मूर्तये सहस्रपादाय शीर्षोरुरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधा ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैकव्योतिव्याधि महास्वसये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि वै शनि अग्नि प्रजा सुमहोषधयज्ञानहान की नारायणी नमोस्तुते। भगवत ऐसी जगत जननी की कथा है और कहते हैं ना महाराज, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर द्वार, उसी तरह सभी आदरणीय सारे 18 पुराण 18 महापुराण सभी बहुत 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 आदरणीय हैं। लेकिन वो खुद हमारे महर्षि वेदव्यास ने योगी भागवत महात्म्य में पहले श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तम तरलोक जननी साक्षात। ये पुराण है, मेरे समस्त पुराणों में केवल उत्तम नहीं कहते बल्कि मेरा नाम तो ऐसे पूरा नाम है सत्य प्रकाश पांडे, लेकिन सत्य कथा व्यास की। और यूट्यूब से लेकर सारे सोशल मीडिया पर अगर आप सत्य जी महाराज सर्च करेंगे, और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं पहले शिक्षक था 25 वर्ष, उसके बाद आदमी के देहांत के बाद आज के वो युवाओं को क्या संदेश देना? हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आज की युवाओं को। आज की युवाओं में जो अनजाने में चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं और उससे सावधान उनको। ओम जय माता की, ओम जय माता की। तो भगवान बड़े करुणामयी हैं, इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि जब बहुत कोई बुद्धि काम ना आवे, लेकिन पहले प्रयास करिएगा। हमेशा मेरी मैया पे बोझ मत डालिएगा, ऐसे ही पता नहीं कितनों को वो ढो रही है। तो छोटी छोटी बात में इनके सामने जाइएगा तो फिर नहीं होगा। जो हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, बड़े विनम्रता से कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद लगता भी नहीं है। कुछ लोग प्रोफेशनली आशीर्वाद देते हैं नहीं, लेकिन जो कभी कभी संत जो हैं, कभी कभी मुंह से उनके वो आप प्रयास करके नहीं निकाल सकते। वो उनकी जब भावना जागृत होगी तो उनके मुंह से स्वतः निकल पड़ेगा और वो फलीभूत हो जाएगा। चाहे वो श्राप हो चाहे आशीर्वाद हो, वो जल्दी देते नहीं, लेकिन अगर परिस्थिति बस निकल पड़ा तो फलीभूत हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए चूंकि युद्ध खत्म हुआ है, फिर शुंभ निशुंभ आने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा झूम लिया जाए और कहा जाए अपनी मां से, माई सबसे बड़ी है तू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है। बड़ी है तू, 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 बड़ी है तू।
ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। तूने जग को दिया राम भगवान माँ, तूने जग को दिया कृष्ण भगवान माँ। सारी दुनिया में देखो अलग है मकान, सारी दुनिया में तेरी अलग शान माँ। पत्थरों को भी जीवन अता कर दे माँ, तू जिसके लिए भी दुआ कर दे, उसकी पूरी ही होती है मारज़ू, उसकी पूरी ही होती है मारज़ू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। ओ दुम दुम ना 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 ना, ओ दुम दुम ना 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 ना। तुम दना ना 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 तुम। ओ दुम दुम दा ना 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 ना, ओ दुम दुम दा ना 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 ना। ओ माई सबसे बड़ी है तू, 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 ओ माई सबसे। हो जाते हैं। अगर यहां कोई नित्या है, अजन्मा है, तो वह मेरी जगत जननी जगदम्बा। तो अमर मैं जब हूं ही नहीं, जो चीज आपके पास है ही नहीं। अब जैसे जितेंद्र जी से मैं कह दूं कि जितेंद्र जी मैं तो आपका अतिथि हूं, हमको चांद ला के दो, जितेंद्र जी कहेंगे महाराज अजीब बात है, चांद मेरे पास होता तब तो दूंगा, है ही नहीं मेरे पास। तो जो चीज जिसके पास नहीं है वो कैसे देगा उसको? ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं ही नहीं हूं तो तुमको कहां से दे दूं भैया, अमरत्व का वरदान कहां से दे दूं तुमको, नहीं दे पाऊंगा। तो कहे फिर क्या होगा महाराज? कहे फिर एक ही चीज हो सकता है कि तुम हमसे कुछ ऐसा मांग लो जो मैं दे सकूं। तब इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और फिर ये भी वही महिषासुर वाले ट्रैक पे चले गए। कहने लगे काम करिए, जितने भी आपके द्वारा रचित लोग हैं, यही बुद्धि हिरण्यकश्यप ने लगाया था। उसने तो बहुत खतरनाक वरदान मांग लिया था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न बनाए किसी हथियार से मरूं, आपके बनाए हुए किसी जाति किसी प्रजाति से न मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न सूखे में मरूं। ये हिरण्यकश्यप ने बुद्धि लगाई थी। बताइए बचा कहां? न आकाश में मरूं, न पृथ्वी में, न पाताल में। ऐसा वरदान मांग लेते थे सब बुद्धिमान। और उसके लिए नरसिंहा अवतार हुआ था। वो आप कथा अलग है, वो भागवत की एक अलग कथा है, हम उस पर किसी दिन बाद में आएंगे। तो कुल मिलाकर के सुम्ब निसुम्ब ने भी बुद्धि लगाई और कहा एक काम करिए, आपके बनाए जितनी भी जाति प्रजाति है महाराज, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर पशु पक्षी जितने भी योनियां हैं 84 लाख ये वो फला, सब में जो नर है उनसे मैं अबद्ध हो जाऊं।
ब्रह्मा जी ने कहा वहां तो एक मूर्ख था, यहां दुई दुई ठू हैं। कहते ना एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक ही उल्लू काफी था, एक महिषासुर ने सबको हिला दिया, ये तो दो दो है, ये क्या करेंगे महाराज, ऐसा वरदान दे दूंगा तो। लेकिन ब्रह्मा जी मजबूर, साधना किए, देना तो पड़ेगा। एक मना कर चुके थे, भाई एक बार आप किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे, दोबारा आपको एक्सेप्ट करने की स्थिति बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बनी कि ब्रह्मा जी को तथास्तु कहना ही पड़ा, और जैसे ही तथास्तु कहे ये दोनों प्रसन्न हो गए, कहे बस काम बन गया। कहे बस स्त्री के बारे में तो कुछ नहीं, कहे ना ना स्त्री से क्या लेना देना, स्त्री तो भोग्या है महाराज। कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है, स्त्री को अरे वो क्या कर लेगी बेचारी, बेचारी उनके लिए कहते हैं बेचारी, अरे बेचारी नहीं है ये बेचारी नहीं है। जिस दिन इनका चंडी रूप आएगा ना, सारा बेचारी कहना भूल जाइएगा। ठीक है महाराज। अरे भगवान शिव भी, अभी कथा आने दीजिए, शिव पार्वती विवाह भी हम लोग करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। मैंने कहा ना माँ की कथा में प्रतिदिन उत्सव होगा, बस समय से आइए सरकार आप लोग, ठीक है। दिया फिर वही तकलीफ शुरू हो गई। अब देवता भी शर्मिंदा हो गए कि अब करें तो क्या करें, फिर वही हालत हो गई महाराज। इनसे अब इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये भाग के गए ब्रह्मा जी लेकर गए शंकर भगवान। वो प्रोटोकॉल होता है ना, डायरेक्ट बड़े आदमी के सामने नहीं जा सकते ना, तो फाइल जाती है पहले सीनियर, फिर उसके सीनियर, फिर उसके सीनियर, फिर उसके सीनियर। तो ब्रह्मा जी फिर महादेव से विष्णु भगवान भी गुस्से में आ गए, कहे तुम लोग जब सुख में रहते हो ना तो भगवान को, यही तो गलती होती है, सुख में रहने पर भगवान को ही हम लोग भूल जाते हैं महाराज। कहे अब भोगो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब बृहस्पति जी को दया आ गई, वो इन लोगों के गुरु थे, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम लोग चले जाओ हिमालय, और मां ने तुम लोगों को जाते समय कहा था कि संकट आवे तो हमको याद करना, तो चले जाओ हिमालय और वहां जाकर के मां को आवाज दो, वहां जा करके मां को आवाज दो। इसमें मां हिमालय में निवास कर रही है। अब देवता मरता क्या ना करता, सब चले गए और जा करके वहां मां को आराधना करने लगे महाराज। एकदम से भाव विभोर हो गए, और शायद उनके कहते कहते वो इतने भाव विभोर हो गए कि शायद कुछ ऐसा उनका भाव जगा होगा कि अब करे मां क्या, शर्मिंदा हैं कि दोबारा आपको कष्ट देने आ गए, ये हमारी गलतियों से ये शुंभ निशुंभ फिर आ गया, और मां फिर कहेगी कि तुमने कुछ कमी की होगी तभी ऐसा हुआ है, डांट पड़ेगी। लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं माँ, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा
क्या हुआ पुत्रों, क्यों क्यों रो रहे हो? देवताओं ने बताना शुरू कर दिया, फिर से पूरी वही राम कहानी, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। मां अब की बार हंसी नहीं महाराज, मां को हंसी आई नहीं। अब की बार मां को आ गया क्रोध। गौरा जब क्रोध में आती है और यहां जब देवता रो रो करके कहने लगे मां से, मां को क्रोध आने लगा। अब की बार ब्रह्मा विष्णु महेश को क्रोध नहीं, मां को क्रोध आने लगा। और क्रोधित होते होते इतने क्रोध में मां आ गई कि ब्रह्मांड हिलने लगा महाराज। अरे ये महाशक्ति है, इनकी शक्ति को कौन संभाल सकता? ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। दुष्ट डर गए, क्यों? क्योंकि मां काली प्रकट हो गई। बोलिए ना काली मैया की।
बातें हैं, सुनते ही जिनका